रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक भी बहुत अहम है और ये हमारा पिछले जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के साथ ही रिलेटेड है। तो आज आपको बताया जाएगा कि डिहाइड्रेशन यानी जो जिस्म के अंदर बच्चों में पानी की कमी हो जाती है तो उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और हमें अपने बच्चे को क्या क्या किस वक्त अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि अब हमारे बच्चे के अंदर पानी की कमी ज़्यादा है या थोड़ी है। तो आज हम यही बताएंगे कि हम किस तरह असेस करेंगे कि ये डिहाइड्रेशन टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो इसके लिए हमने कैटेगरीज़ बनाई हैं, यानी एक कैटेगरी के अंदर नो डिहाइड्रेशन है, एक के अंदर सम डिहाइड्रेशन है और जो थर्ड है वो सवियर डिहाइड्रेशन है। यानी 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है माइल्ड डिहाइड्रेशन, एक होती है मॉडरेट और एक सवियर। 3 कैटेगरीज हैं और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके साथ और कोई अलामात तो शो नहीं हो रही और हमें अपने डॉक्टर से कब अपने बच्चे को लेकर जाना चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टूल कितने एक दिन के अंदर पास हो रहे हैं। अगर लेस देन 4 अगर यानी 4 से कम स्टूल पर डे पास हो रहे हैं तो ये कोई डिहाइड्रेशन नहीं, इसकी वजह से हमें घबराना नहीं चाहिए कि ये हमारे बच्चे में पानी की कमी करेगी। तो ये डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर लेस देन 4 स्टूल्स पर डे पास हो रहे हैं तो देन इट इज़ नॉट डिहाइड्रेशन एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट इट एंड यू शुड ओनली केयर ऑफ योर चाइल्ड। और अगर मोर देन 4 to 10 पर डे स्टूल पास हो रहे हैं तो ये सम डिहाइड्रेशन यानी माइल्ड डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगा। बच्चे में बहुत ही थोड़ी पानी की कमी होगी, तो इसके बारे में भी आपको घबराना नहीं है। नाज़रीन, थर्ड कैटेगरी जो है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है कि मोर देन 10 स्टूल्स पर डे अगर पास हो रहे हैं तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन है और साथ इसके ब्लड या पस भी आ रही है मोर देन 2 वीक, तो इट इज़ कॉल्ड सीवियर डिहाइड्रेशन विद एसोसिएटेड सिम्टम। देन यू शुड कंटैक्ट विद योर डॉक्टर टू केयर एंड टू ट्रीट ऑफ योर चाइल्ड। एंड नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। कि स्टूल के कंसिस्टेंसी क्या है, यानी वो नरम है, पानी की तरह है, लिक्विड है या एक नॉर्मल स्टूल है। तो उस बेस पे भी हम ये डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई करेंगे। अगर कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है तो ये नो डिहाइड्रेशन होगी। अगर कंसिस्टेंसी के अंदर लिक्विड यानी लिक्विड स्टूल्स आ रहे हैं तो ये सम डिहाइड्रेशन करेगी और अगर वाटरी स्टूल हैं तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ बच्चे को ले जाएंगे और हमें अपने बच्चे को फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए ताकि बर वक्त तशख़ीस और इलाज हो सके। नाज़रीन, फिर हम इसका ड्यूरेशन देखेंगे कि ये कितने दिनों से है। अगर ये एक दिन है, एक दिन हुआ है तो ये सम डिहाइड्रेशन है। अगर एक दिन से ज़्यादा होंगे तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन होगी। अगर वॉमिटिंग हो रही है साथ, अगर नहीं हो रही तो ये नो डिहाइड्रेशन है। अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो ये सम डिहाइड्रेशन होगी। अगर फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन होगी। और थर्स्ट नंबर 4 पे है थर्स्ट यानी प्यास। अगर बच्चे को नॉर्मल रूटीन की तरह प्यास लग रही है तो ये नो डिहाइड्रेशन है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा लग रही है तो ये सम डिहाइड्रेशन है। अगर अनएबल टू ड्रिंक है यानी वो पानी ही नहीं पी सकता तो इसका मतलब है वो सीवियर डिहाइड्रेटेड हो चुका है, जिसकी वजह से वो ही द बेबी इज़ अनएबल टू ड्रिंक एनीथिंग, एनी वाटर, एनी लिक्विड। इट मीन्स योर चाइल्ड हैज़ सीवियर डिहाइड्रेशन and you should contact your doctor to treat your child. And next is urine. अगर आपके बच्चे को नॉर्मल यूरिन आ रहा है तो ये कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर स्मॉल अमाउंट में यानी थोड़ा यूरिन आ रहा है तो ये सम डिहाइड्रेशन है। अगर 6 घंटे से आपके बच्चे को यूरिन नहीं आया तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन होगी। तो इस सूरत में आपको अपने बच्चे को फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए।
अगर अपेरेंस देखी जाएगी, अगर बच्चा वेल अलर्ट है तो नो डिहाइड्रेशन, अगर अनवेल स्लीपी है तो ये सम डिहाइड्रेशन होगी, अगर ड्रॉजी और कोमा में जा रहा है तो देन इट्स सवियर डिहाइड्रेशन। आइज़ का मुआयना करेंगे, अगर नॉर्मल शैनी है तो नो डिहाइड्रेशन, संकन है तो सम डिहाइड्रेशन, और वेरी ड्राई एंड संकन तो ये सवियर डिहाइड्रेशन होगी। माउथ को चेक करेंगे तो अगर वेट है तो नो डिहाइड्रेशन, अगर ड्राई है तो सम डिहाइड्रेशन, अगर वेरी ड्राई है तो ये सवियर डिहाइड्रेशन होगी। ब्रीथिंग नॉर्मल है तो नो डिहाइड्रेशन, फास्टर है तो सम डिहाइड्रेशन, वेरी फास्ट है तो सवियर डिहाइड्रेशन। फॉन्टनिल को चेक करेंगे, अगर नॉर्मल है तो नो डिहाइड्रेशन, संकन है तो सवियर सम डिहाइड्रेशन, अगर वेरी संकन है सवियर डिहाइड्रेशन।